परम पिता परमात्मा और उनके सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। जवाब सतगुरु के। सेवा क्या है? जवाब, हर सत्संगी को कुछ न कुछ सेवा करनी चाहिए। सेवा 4 प्रकार की है: तन की, मन की, धन की और सूरत या आत्मा की। पहली 3 प्रकार की सेवाएं असली सेवा के लिए साधन मात्र हैं। असली सेवा आत्मा की सेवा है, अर्थात आत्मा को अंतर में शब्द धुन के साथ जोड़ना है। यही सच्ची सेवा है। सेवा का मतलब है वह कार्य, वह खिदमत जो गुरु को खुश करने के लिए की जाती है। और गुरु को सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है जब हम भजन सिमरन करते हैं। अपनी चेतनता को शरीर से समेटकर आँखों के पीछे लाकर उसे शब्द धुन से जोड़ना ही असली सेवा है। हर एक संत ने इसी सेवा पर जोर दिया है। हम तन से सेवा इसलिए करते हैं कि हम अपने अंदर से अहंकार को दूर कर सकें। जब हम जनसाधारण के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं तो हमारे अंदर नम्रता आती है। जब हम उनके साथ बैठते हैं तो हम महसूस करते हैं कि हम भी उन्हीं के जैसे हैं और हमारा मन नम्रता से भर जाता है। इसलिए हम अपने शरीर द्वारा सत्संग की या साध संगत की सेवा करते हैं। हम उनके मददगार तथा उनके लिए उपयोगी होने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे अंदर नम्रता पैदा हो। हम धन की सेवा करते हैं क्योंकि दौलत हमें पाप की ओर ले जाती है। धन दौलत का मोह या प्यार हमें घमंडी बना देता है। हम अपने आप को औरों से बड़ा समझने लगते हैं या हमारे अंदर औरों पर अधिकार की भावना आ जाती है। अगर हम अपने धन का उपयोग सत्संगियों की भलाई के लिए करते हैं, साध संगत के लिए करते हैं, तो इसमें हमारा ही लाभ है। अगर कुछ लोग हमारे धन के द्वारा जाने या अनजाने में परमपिता परमात्मा के प्रति प्यार तथा भक्ति से भर जाएं, तो इसमें हमारा ही फायदा है। फिर हम मन की सेवा करते हैं, जिसका मतलब है अपनी चेतनता को सुमिरन और ध्यान के द्वारा आँखों के केंद्र में लाना, संत मत के अनुसार जीवन बिताना, संत मत के उसूलों पर दृढ़ रहना और उन्हें अपने भजन सिमरन की बुनियाद बनाना। यही मन की सेवा है। सत्संगी किसी भी प्रकार की सेवा करे अच्छा है, लेकिन असली सेवा भजन सिमरन करना है। अपनी आत्मा को शब्द धुन के साथ जोड़ना है। तन की, धन की और मन की ये तीनों सेवाएं उस ध्येय को प्राप्त करने के साधन हैं। अगर आप लक्ष्य या ध्येय को ही भूल जाएं, तो ये तीनों सेवाएं बर्तन तो साफ कर देंगी पर उसे भर नहीं सकेंगी। असली सेवा बर्तन को केवल साफ करना ही नहीं, बल्कि उसे भरना भी है। कुछ लोग केवल साधन पर ही जोर देते हैं और ध्येय की परवाह नहीं करते, पर यह धारणा गलत है। हम किसी बर्तन को इसलिए साफ नहीं करते कि हम उसे साफ देखना चाहते हैं, बल्कि इसलिए करते हैं कि हम उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। हम उसमें दूध, कॉफ़ी या चाय डालना चाहते हैं। हम साफ बर्तन को काम में लेना चाहते हैं और बर्तन को साफ करने का यही उद्देश्य है। अगर हर रोज़ बर्तन को साफ करें और वह फिर मैला हो जाए और आप फिर उसे साफ करें, तो साफ करने का लाभ ही क्या है? अगर आप उसका उपयोग नहीं करते, उसे किसी चीज़ से नहीं भरते। गुरु अमरदास जी कहते हैं कि सतगुरु की सेवा के द्वारा ही मन का मैल उतरता है, लेकिन सतगुरु की सेवा भजन सिमरन के द्वारा जीते जी मरना है। जीते जी मरने के अभ्यास के द्वारा सूरत को अंदर शब्द के साथ जोड़कर मन को निर्मल बनाकर आत्मा का परमात्मा में लीन करना ही सतगुरु की सच्ची सेवा है। ये 3 तरह की सेवाएं लक्ष्य तक पहुंचने का साधन मात्र हैं। असली सेवा सूरत शब्द योग के अभ्यास की सेवा है।
आत्मा को शब्द से जोड़ने की सेवा है। यही सेवा परमात्मा और सतगुरु को सबसे अधिक प्रसन्न करती है। पहली तीनों सेवा उस चौथी सेवा तक पहुंचाती है जो कि असली सेवा है। हमें बताया गया है और हमने पढ़ा भी है कि केवल भजन के समय ही नहीं बल्कि हर समय सुमिरन करते रहना जरूरी है। पर यह इतना आसान नहीं है क्योंकि हम भूल जाते हैं हर समय सिमरन करने की कोशिश करने का कितना महत्व है। जवाब: अगर सुमिरन का इतना अधिक महत्व न होता तो संतों ने इसकी जरूरत पर इतना जोर न दिया होता। यह बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप सारा दिन अपने मन को बाहर भागने दें और दुनिया के पदार्थों के बारे में सोचते रहें तो फिर केवल 1 घंटे में मन को आंखों के पीछे वापस लाना चाहें तो आप कैसे कामयाब हो सकते हैं। ऐसी हालत में मन को वापस समेटने में समय तो लगेगा ही। अगर मन को दिन भर इधर उधर भागने ना दिया जाए तो इसको वापस आंखों के पीछे लाना आसान हो जाता है। यही दिन भर सिमरन करते रहने का उद्देश्य है। फिर सिमरन करते रहने से हम फजूल की चिंताओं और परेशानियों से बचे रहते हैं। या तो हम पिछली बीती हुई बातों को सोचकर दुखी होते हैं या फिर भविष्य की चिंता करते रहते हैं। हम अपना आज खुशी से गुजारना नहीं चाहते। कुछ हम में ही ऐसी कमी है कि हम आज अपने वर्तमान में खुश रहना नहीं चाहते। या तो हम जो कुछ कर चुके हैं उसको सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं या फिर जो होने वाला है उसकी चिंता में डूबे रहते हैं। अपने वर्तमान का, आज के क्षणों का हम पूरा फ़ायदा उठाना नहीं चाहते। अगर हम अपने वर्तमान को खुशी से गुजारें तो हमारा बीता हुआ समय भी अपने आप सुखपूर्ण हो जाता है और भविष्य के लिए चिंता करने को समय ही नहीं मिलता। सो जिंदगी में जो कुछ भी आए उसे स्वीकार करके हमें अपना समय खुशी से गुजारना चाहिए। हमें हर पल खुशी से बिताना चाहिए और सुमिरन इसमें मदद करता है। थैंक यू।